जय हिंद टू ऑल। आर के क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सी कैट एग्ज़ाम के लिए जो सैम्पल पेपर है उसके सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। हम आपके लिए वही चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह सैम्पल पेपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे आने वाले 3 सेक्शन की जैसे ही हम वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है इना जिफ़ी। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है इन नो टाइम। अब ऑप्शन देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग, सडनली, इनफिक्स एंड एप्रोप्रिएट। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सडनली। अब देखिए, इनफिक्स का मतलब क्या होता है। इनफिक्स का मतलब होता है जब हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हो और एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में हो। एक डिफिकल्ट एंड एम्ब्रेसिंग सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इनफिक्स। ठीक है, इनफिक्स का अगर पूछ लेते तो क्या बोलेंगे, ए आर डिफिकल्ट एंड एम्ब्रेसिंग सिचुएशन। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा अप टू द हिल्ट। अब इससे मैं आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। हिल्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, हम तलवार की जो हमारी स्वॉर्ड होती है उसकी जो ग्रिप होती है ना, जो इसको हम जो तलवार को पकड़ते हैं, जो हमारी हैंड की जो ग्रिप होती है, जिस पोर्शन से हम हैंड की ग्रिप बनाते हैं उसे हम हिल्ट बोलते हैं। तो देखिए, जो एंशिएंट टाइम था, जब राजा महाराजा थे तो वो क्या करते थे कि उनकी तलवार कब कंप्लीट होती थी कि जब वो सबको चेक कर लेते थे, उसके टॉप से लेके हिल तक सबको चेक कर लेते थे। तो उनकी तलवार क्या है, कंप्लीट हो जाती थी एक तरीके से, पूरी चेकिंग पार्ट उसका। तो देखिए, ये क्या हुआ, अप टू द हिल्ट मतलब हिल्ट तक चेक कर लिया, मतलब उनका कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन है। अब दोस्तों, ये सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है, ये कोई इसका सेंस है नहीं, सिर्फ आपको याद करने के लिए बताया मैंने। अब देखिए, थर्ड हमारा क्वेश्चन है मैन ऑफ लेटर्स। अब देखिए, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ बहुत सारे लेटर्स आते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में आपने देखा होगा, जो हमारी मिनिस्ट्री वगैरह में भी आप देखते हैं कि जहाँ पे लेटर का एक्सचेंज ज़्यादा होते हैं। जैसे सपोज दैट एक जगह से दूसरी जगह में भेजना है, रिप्लाई कैसे देना है, ये सब। तो इस काम को कौन करता है, एक बहुत ज़्यादा जो लिटरेट पर्सन होगा वही करेगा ना। आईएएस आईपीएस वगैरह ये करते हैं। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिटरेट पर्सन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंग फ्रॉइड। अब देखिए, सैंग फ्रॉइड का मतलब क्या होता है। सैंग फ्रॉइड का मतलब होता है शांत। ठीक है, बहुत शांत जो होता है उसको बोलते हैं हम सैंग फ्रॉइड। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। चैंड सडनली, गो ऑन लीव, मेक एंड टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कंपोजर। इसमें से एक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए, ये हमारा एक क्लोज टेस्ट आया है, इसको हम देख लेते हैं। एज होम एंटरटेनमेंट, टेलीविजन इज रैपिडली बिकमिंग मोर डैश देन एनी अदर फॉर्म्स। अब देखिए, ऑप्शन दी हुआ हमें, इंटरेस्टिंग, पॉपुलर, पावरफुल एंड पर्पसफुल। देखिए, पर्पसफुल तो होगा नहीं, पावरफुल भी नहीं होगा। अब इंटरेस्टिंग और पॉपुलर में से ज़्यादा सूटेबल कौन सा है, हमारा पॉपुलर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पॉपुलर। नेक्स्ट देखते हैं। अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट बिकम मोर इमीडिएट व्हेन पीपल डैश एक्चुअली सी द सीन्स। अब सीन्स के साथ क्या आएगा, सीन्स के साथ इन आएगा। तो इसका आंसर टेक कर लेते हैं, 7 का इन। अब देखिए, क्वेश्चंस एंड द मूवमेंट ऑफ द फिगर, फिल्म कुड बी व्यूड। अब देखिए, सेकंड जी, जो फर्दर हमारे सेंटेंस चल रहे हैं वो पास्ट में चल रहे हैं, उसके लिए कुड यूज़ हो रहा है। ठीक है, और इस सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो यहाँ भी अप्रोप्रिएट, सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन बैठेगा, कुड ही बैठेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 वाले का ए हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। फिल्म कुड बी व्यूड इन द कंफर्ट ऑफ द होम। देखिए, आप इसको अच्छे से देखिए तो क्या बनेगा हमारा, इन द कंफर्ट ऑफ द होम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। सराउंडिंग्स कोई सेंस नहीं बन रहा है, असिस्टेंस नहीं होगा, प्रिविलेज नहीं होगा, तो क्या बचा, कंफर्ट। कंफर्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड अ वेराइटी ऑफ शो आर अवेलेबल। ठीक है, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द ट्रैवल प्रोग्राम इज द ग्लिम्स ऑफ द फार अवे प्लेस। जो फार अवे प्लेस का है उसका ग्लिम्स विच मे बी व्यूअर्स वुड नॉट अदरवाइज सी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, और इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, इसके बाद आगे हमसे पूछ रहा है ये सिनोनिम्स, नियरेस्ट मीनिंग सिनोनिम्स पूछ रहा है। अब 11 क्वेश्चन क्या है, स्पॉटिक। तो स्पॉटिक का मतलब क्या होता है, देखिए, जो और कभी कभी चीज़ें होती हैं ना, मतलब इथरा बिथरा होता है जैसे, तो अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फैली हुई चीज़, स्कैटर टाइप का होता है, तो उसको बोलते हैं। या फिर एक दूसरे सेंस में होता है, इसका मतलब होता है कि ओके, जो कोई चीज़ कभी कभी होती है, मतलब ओकेजनली होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। अब देखिए, इसके बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। एपिडेमिक क्या होता है, महामारी होती है, आप जानते हैं। ठीक है, वेल्डिंग को आप व्हील से याद कर सकते हैं। जैसे हम किसी चीज़ के गोल गोल चक्कर मार रहे हैं, तो व्हील से आप वेल्डिंग याद कर सकते हैं, गोल गोल चक्कर मारना किसी चीज़ का राउंड में। ठीक है, मोशन करना। अब स्टैगनेंट क्या होता है, देखिए,
स्टैगनेंट से आप इसको याद करने के लिए आप स्टैग को स्टेज से याद कर लेना। स्टैग लगा है ना, इसको स्टेज से याद कर लेना, STAGE। स्टेज से कैसे याद करेंगे, देखिए स्टेज पे जब भी हम जाते हैं तो हम वहाँ स्टेबल हो जाते हैं ना, हमारा जाने का मन नहीं करता है, इतना अट्रैक्टिव सीन होता है वहाँ पे। तो क्या होता है, हम वहाँ पे स्टेबल हो जाते हैं। तो स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, स्टेबल होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बिगनिंग किसी चीज़ की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जेनेसिस मीन्स बिगनिंग। अब इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है इन मतलब स्टबर्न टाइप, बहुत ज़्यादा जिद्दी लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंट्रांसिजेंट। अब देखिए ऑथोरेटिव, अथॉरिटी से बना हुआ है। आई एम इम्पर्सनल, इम्पर्सनल को आप याद करने के लिए क्या करेंगे, इसको आई एम पर्सनल करके याद कर लीजिए। आई एम पर्सनल जब मतलब जो अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं उसे हमसे अगर कोई पूछता है तो हम क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, अपने बताते तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसको आई एम पर्सनल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। अब स्ट्रैन स्ट्रैनस, देखिए स्ट्रैनस क्या होता है कि स्ट्रैनस को आप जैसे स्ट्रेनस एफर्ट होता है मेनली, कि हम किसी काम में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं तो उसको हम स्ट्रेनस एफर्ट बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ से याद कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेंथ हम कब यूज़ करेंगे, जब हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना हो किसी काम में, तभी हम अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अनवेंडिंग क्या होता है, जिसको हम बेंड नहीं कर सकते, मतलब स्टबर्न टाइप ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटिमिडेट। देखिए इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना किसी को। अब मिसलीड इसका हो नहीं सकता, मिसप्लेस इसका हो नहीं सकता, फ्रिटन होता है डराना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच इज़ नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट वर्ड बताना है। अब क्लेमेंसी देखिए क्या होता है, क्लेमेंसी होता है हमारा दया, काइंड। ठीक है। अब देखिए इसका ऑप्शन देखिए, कॉर्पोरल हो नहीं सकता, इंटॉलरेंस ये आंसर होगा हमारा, इंटॉलरेंस आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब कॉम्प्रोमाइज़ और सेंसिबिलिटी, ठीक है ये हो गए। अब कैजुअल, कैजुअल को आप ऐसे याद कर लीजिए, कैजुअल का काजल से बना लिए। छोटे बच्चे को जो हम काजल लगाते हैं तो उन्हें आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो लगवाने से कतराते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हें बहला के फुसला के राजी करके उनको काजल लगा देते हैं। तो कैजुअली को आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हमें, पहले दिया है नेस्ले। अब नेस्ले को आप नेस्ट याद कर लीजिए। नेस्ट का मतलब घोंसला होता है ना, तो इस किसी को हम जब हम पनाह देते हैं, पनाह देते हैं या शेल्टर देते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करें, नेस्ले। नेस्ट करके आप याद कर लेना इसको। अब सैडेड का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना किसी से। बुली क्या होता है हमारा, धमकाना किसी को। तो कैजुअल मीन्स क्या होता है, किसी को बहलाना फुसलाना, और बुली मतलब होता है किसी को धमकाना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कैजुअल का बुली। और मॉइस्चर, मॉइस्चर को आप मॉइस्चर से याद कर सकते हो, जो गीला ऐसे करो, बैट जो होता है ना, बैट कोई चीज़ है तो उसको मॉइस्चर बोलते हैं। तो बैट ऐसे मॉइस्चर से आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए मेल वोलेंट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा। मेल वोलेंट क्या होता है, अब इसको आप ऐसे याद कर लें, कोई मेल और वायोलेंट ऐसे याद कर लीजिए आप, मेल और वायोलेंट। अब कोई आदमी है जो बार वायोलेंट कर रहा है किसी रूल को, या फिर कुछ ऐसा कर रहा है, वायोलेशन कर रहा है, तो आप क्या होगा, आप सब उसे मेलिशियस फील करने लगेंगे। ठीक है, मेलिशियस फील करने लगेंगे ना, तो इसका मेल वोलेंट का मतलब क्या होता है, मेलिशियस। अब ऑप्शन दी हमें, काइंड हो सकता है। वैकस, वैकस का देखिए मतलब क्या होता है, वैकस का मतलब होता है, बैकेंड से याद कर सकते हैं, वैकस बैकेंड ऐसे मिलते जुलते हैं ना, तो बैकेंड से आप याद कर लेना। जिसको कोई नॉलेज नहीं होती है ऐसे व्यक्ति को हम वैकस बोलते हैं। अब एम्बिवेलेंट क्या होता है, जिसके डिसीजंस अच्छे नहीं होते। वैसे एम्बिवेलेंट पॉलिटिकल लीडर के लिए मेनली यूज़ होता है, जो पॉलिटिकल लीडर जिसके डिसीजंस पावर अच्छी नहीं है उसको एम्बिवेलेंट बोल देते हैं हम। प्रिमिटिव क्या होता है, बहुत पुराना। ठीक है, तो प्रिमिटिव इसका ऑप्शन डी है, प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरगेटरी। देखिए पुरगेटरी का मतलब क्या होता है, टॉर्चर करना किसी को। ठीक है, जो टॉर्चर करते हैं उसको हम बोलते हैं पुरगेटरी। अब देखिए रिवार्ड इसका हो नहीं सकता, सेलेस्टियल। और एक और मतलब होता है इसका, जस्ट लाइक अ हेल, जैसे नरक की तरह बोलते हैं ना कि जस्ट लाइक अ हेल है ये कोई जगह, तो पुरगेटरी उसे बोल देते हैं। सेलेस्टियल का मीन्स क्या होता है, स्वर्ग की तरह एक। तो सेलेस्टियल, अब ऐसे आप याद कर लें, सेलेस्टियल बॉडीज हमने पढ़ा था ना, तो वो कहाँ होती है, यूनिवर्स में। यूनिवर्स में क्या होता है, स्वर्ग मान सकते हैं, हेवन होता है, वहीं सेलेस्टियल बॉडी, ऐसे आप रिलेट करके उसको याद कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फ्लॉलेस और प्रॉक्सिमिटी आपको पता है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ये हमारा अनसीन पैसेज है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, इन स्प्रिंग पोलर बियर मदर इमर्ज फ्रॉम डेंस विथ 3 months ओल्ड कब्स। देखिए
क्या लिखा हुआ है, इन स्प्रिंग पोलर बियर मदर इमर्ज फ्रॉम द डेंस विद 3 months ऑफ ओल्ड कप्स। अब देखिए इसमें क्या है कि जो पोलर मदर होती है वो स्प्रिंग के सीजन में क्या आती है, 3 months के अपने कप्स को लेकर आती है, किससे, डेंस से, मतलब अपनी गुफा से। द मदर वियर हैज़ फास्टेड फॉर अ लॉन्ग एज 8 month, बट दैट डज नॉट स्टॉप द यंग फ्रॉम द डिमांडिंग फुल एक्सेस ऑफ हर रिमाइनिंग रिजर्व। तो देखिए वो क्या करती है, 8 month का फास्ट तो रखती है, पर जो अपने जो यंग्स होते हैं, जो अपने उसके बच्चे होते हैं, उसको कभी भी रोकती नहीं है जो रिमाइनिंग रिजर्व है उसके एक्सेस के लिए। अब वो ट्रिपलेट्स है, मान लीजिए 3 है, तो क्या होगा, द मोस्ट परसिस स्टैंड फॉर द गैन एक्स्ट्रा मील एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। देखिए अब ये इसमें होगा कि कौन ज़्यादा एक्स्ट्रा मील लेगा, इसके बारे में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन रहेगा उनके बीच। द स्मॉलेस्ट ऑफ द कप्स फॉरफेट मैनी मील्स टू स्ट्रॉन्गर सिबलिंग्स। देखिए फॉरफेट्स का मतलब क्या होता है कि त्यागना, मतलब अपनी चीज़ कोई दूसरा ले जाए, मतलब उसका खाना और कोई खा लेता है। तो फॉरफेट्स मैनी मील्स टू स्ट्रॉन्गर सिबलिंग, तो जो स्ट्रॉन्गर सिबलिंग्स हैं वो उसका खाना खा जाते हैं। फीमेल्स आर प्रोटेक्टिव, जो उनकी माँ होती है उनकी मतलब उनकी रक्षा तो करती है, प्रोटेक्ट तो करती है उन्हें, ऑफ देयर कब्स, बट टेंड टू इग्नोर फैमिली रेवली और फूड। पर जो घर की लड़ाई होती है फूड के लिए, उसमें वो इंटरफेस नहीं करती है। अब देखिए, इन 21 years ऑफ फोटोग्राफी पोलर वियर आई हैव ओनली वन सीन दैट द स्मॉलेट्स ऑफ द ट्रिपलेट सर्वाइव टिल एनम। अब ये इसमें बोल रहे हैं कि 21 साल की फोटोग्राफी में उन्होंने एक बार ही देखा है कि ट्रिपलेट्स जो पोलर वियर के कप्स हैं वो सर्वाइव किए हैं टिल ऑटम तक। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि विद द रेफरेंस ऑफ द पेसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, दीज आर द ऑप्शंस। पहला क्या बोला गया है हमसे, पोलर वियर फास्ट एज लॉन्ग एज 8 month, यहाँ तक ठीक है। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे, ये तो गलत है, अवेलेबल तो रहता था, तो इसका ये गलत हो जाएगा हमारा, ये क्या है हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं, पोलर वियर ऑलवेज गिव बर्थ टू ट्रिपलेट्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल पोलर पोलर वियर्स गिव्स बर्थ ड्यूरिंग। देखिए जब वो स्प्रिंग में आती है, पहली लाइन में ही बोला गया है ना हमसे, देखिए ये पहली लाइन में बोला गया है ना, जब पोलर वियर स्प्रिंग में आती है तो उसके जो कप्स होते हैं वो कितने मंथ्स के होते हैं, 3 months के होते हैं। तो जब बर्थ दिया होगा तब कौन सा सीजन चल रहा होगा हमारा, तब चल रहा होगा हमारा विंटर सीजन। तो ये हो गया डी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मदर वियर टेक साइड्स ओवर क्यू। नो, ऐसा तो कुछ नहीं दिया हमें पैसेज में। लेट्स द कप फेड फॉर देम सेल्फ, ये हो सकता है। ठीक है, सी फीड ओनली देयर फेवरेट, नो। सी दैट ऑल द कप्स गेट इक्वल शेयर, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ कर्टन लेक्चर। अब देखिए अ कर्टन लेक्चर क्या होता है, एक वाइफ जो अपने पति को स्कॉल्ड करती है, डांटती है, उसको बोलते हैं, उसका मतलब होता है अ कर्टन लेक्चर, उसका मीन है एक्चुअल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्वायर पैक्स इन राउंड होल्स। अब देखिए इसको आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए कोई स्क्वायर पैक्स है हमारे पास, उसको हम किस में, राउंड होल में इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक रॉन्ग जॉब हो गई ना, ये रॉन्ग जॉब की तरह ही लेंगे हम इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, पीपल इन द रॉन्ग जॉब। ठीक है, अब इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है, टू बी परप्लेक्स्ड। अब परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है, अनईजी। ठीक है, अनईजी होता है इसका मतलब, इसको भी आप याद कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इन व्हील एंड वो। अब देखिए इन व्हील एंड वो का मतलब क्या होता है कि अच्छे बुरे का साथी, अब हिंदी में बोले तो अच्छे बुरे का साथी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन दिया है, वाई हु कैन कुक ड्यूरिंग इलनेस। ऑप्शन नंबर सी, इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। ऑप्शन डी, ड्यूरिंग दी ऑपरेशन। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ग्रोव रिटर्न्स कौन से लोग होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों अदर 3 सेक्शन की वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगी, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद टू ऑल।